वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय आपका विज्ञान का पेपर है पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए इस यहाँ पर आपका जो कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि सर समाज विज्ञान का भी रियल पेपर प्रोवाइड करा दिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका समाज विज्ञान का भी पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका विज्ञान का हमने आपको रात में ही प्रोवाइड करा दिया था। सो जल्दी से अब आपका जो समाज विज्ञान का जल्दी से देख लीजिए। सो इस यहाँ पर जो आपका मैथ का पेपर है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपका 10वीं का समाज विज्ञान का देख लेते हैं। सेट ए पेपर है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। देख लीजिए समय 3 घंटे का, पूर्णांक 75 का। चलिए यहाँ पर आप निर्देश वगैरह सभी पढ़ लेना। अब आपके जो विकल्प टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर के देख लीजिए। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इसमें आपका द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपकी जो सारी क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएं और गाइस इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो गाइस आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इसमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है उसे चुने। तो इसमें जो है इसमें ए नहीं है बहुसंख्यकों का शासन। सो इसी आपका सी जो सा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। सो इसमें जो है तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक जो है 90% लोग जो है राशन पर की दुकानों पर का ही प्रयोग करते हैं। सो इसके बाद है पाँचवा हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है, किससे संबंधित है? जो एक कथन दिया हुआ है किससे संबंधित है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांध विस्थापन से। सो इस ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां गिरमिट से तार्थपर था। तो इसका है गिरमिट का जो तार्थपर है वो एग्रीमेंट से है। सो इस ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस आपके जो है विकल्प है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। सो इसे यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर के हैं। पहला है गॉड सेव आवर नोबल किंग ... का राष्ट्रगान है। किसका राष्ट्रगान है? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ब्रिटेन का है। सो इसे यहाँ पर ब्रिटेन आपको उत्तर में लिख देना है। सो इसे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ ... हैं। कैसी गतिविधियाँ हैं? यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं आर्थिक गतिविधियाँ हैं। सो इसे यहाँ पर आपको आर्थिक आपका उत्तर हो जाएगा। फिर गई इसके बाद तीसरा है भारत में ... पर आधारित समाज जो है विभाजन है। किस पर आधारित है? यहाँ पर इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जाति पर। सो इस यहाँ पर जाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं। सो इस यहाँ पर आपका जाति राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना। चलिए आप क्वेश्चन जो है 4 देख लेते हैं। तो इस जल्दी से यार वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए चौथा है एल्यूमिनियम का कच्चा माल ... है। कच्चा माल क्या है? बॉक्साइड है। चलिए यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं बॉक्साइड लिख देना है आपको। सो इसमें बॉक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा है भौगोलिक रूप से बेरिलियम की तुलना भारतीय राज्य ... से की गई है। किससे की गई है? यहाँ पर हरियाणा राज्य से। सो चलिए यहाँ पर आपका हरियाणा उत्तर लिख देते हैं। सो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर इसी के नीचे लिख देते हैं हरियाणा। सो यहाँ पर आपको लिख देना है हरियाणा। फिर गई इसके बाद लोकतंत्र का मतलब है ... का शासन। किसका? बहुतों का शासन। सो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बहुतों भर देना है आपको। सो इसमें आपका बहुतों का शासन हो जाएगा। इसके बाद है सही जोड़ी बनाई। सही जोड़ी बनाना है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा कपड़ा उद्योग। इसके बाद दूसरा बेंगलुरु हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद तीसरा है गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा लंदन। इसके बाद चौथा है मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगी UNDP हो जाएगा। और वाणिज्य हो जाएगा आपका यहाँ से राज्य सूची से। इसके बाद जो 6वां बचा है प्राकृतिक पतन ये आपको मुंबई से मिल जाएगा। सो इसी आपका देख लीजिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। सो इसी यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ियाँ पूरी मिला लीजिए और जल्दी से इसे याद कर लीजिए। आप कहीं से आपके जो है एक बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग बाद में भूल जाते हो इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को हमने बता दिया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका मैथ का पेपर है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो इस यहाँ पर चलिए क्वेश्चन चौथा एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि आपके 6 नंबर के है।
पहला है महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार किसे घोषित किया। इसके बाद दूसरा है एक लेगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोतापाय का नाम लिखना है। इसके बाद तीसरा है धर्म और राजनीति को अलग कर नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। इसके बाद है चौथा है मुद्रीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद है पांचवा न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया यहाँ पर। इसके बाद है छठवां भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इस यहाँ पर 34 किलोमीटर लिख देना है आपको, यहाँ पर 34 किलोमीटर हो जाएगा। सो इस यहाँ पर जो इनके उत्तर हैं हमने कॉपी में लिख लिए हैं। सो इस यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, अभी आप जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5वां सत्य लिखिए। पहला है वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर गई दूसरा है वन संरक्षण एवं प्रबंधक की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसको गई यहाँ पर पहला सत्य दूसरा असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, नहीं गई इसी ये आपका असत्य हो जाएगा, वो जो है पसंद इन्हें नहीं करती थी। सो गई इसमें लिखा है पसंद करती थी, सो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। सो हाँ बिल्कुल सही है, इसमें आपका सत्य हो जाएगा। फिर गई इसके बाद है चौथा देख लेते हैं। चौथा है गई आपका काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है। सो गई हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका अलग अलग है। इसके बाद है आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण से सुगई से आपका उदाहरण जो दिया हुआ है वो सही है। सुगई इसमें आपका जो है जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुगई यहाँ पर चलिए अब आपके जो है क्वेश्चन 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन 6वां संसाधन किसे कहते हैं। इसके अथवा में मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखना है, तो इसमें से आपको दोनों में से एक कर देना है। इसके बाद 7वां है औपनिवेशनिकाल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे। तो इसे आपको इसमें बताना 7वां में। चलिए अब आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। इसमें आपको अथवा देखने को मिलता है, देख लीजिए नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। सो इस यहाँ पर आपको इसके फिर 8वां है भूमंडलीकरण व वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में है रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। इसके बाद 9वां है आपका औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे, क्यों। और इसका अथवा है महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया था। इसके बाद 10वां एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योगों का नाम लिखना है। इसके अथवा में उर्वरक उद्योगों के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखना है। इसके बाद है इसे आपका 16वां क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। इसके अथवा में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमि नहीं निभा रहा, क्या आप इससे सहमत हैं। सो इसी आपका 11वां हो जाता है। 12वां है विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार विदेशी निवेश में आपको 2 अंतर लिखना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ है वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखना है। इसके बाद 13वां है रेल परिवहन का महत्व। इसके अथवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है भारतीय किसान अपने बेटों को जो है किसान क्यों नहीं बनाना चाहते। इसके अथवा में रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर। और इसके बाद 15वां है पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखना है। अथवा दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम। और 16वां मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिला हुई स्पष्ट कीजिए। इसका अब 16वां का अथवा देख लेते हैं। तो इस यार आप जो है रियल पेपर में लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पर। और आप जो फेक पेपरों में बहुत लाइक भर के देते हैं, यहाँ पर गाइस आप फेक पेपरों में लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। सो इस यहाँ पर हम आपको रियल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इस ऐसे ही हम आपको सभी विषय के पेपर जो है प्रोवाइड कराएंगे। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 16वां का अथवा है मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति रची, स्पष्ट करना है। इसके बाद है आपका 17वां मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इसके अथवा में 19वीं सदी के भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ।
इसके बाद 18वां परिस्थिति तंत्र क्या है, वन परिस्थिति तंत्र की उपयोगिता बताना है। और इसके अथवा वन भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखना है। इसके बाद है 20वां, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ है भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाना है। इसके बाद 20वां, उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है। इसके अथवा दिया हुआ मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत आई, समझाना है। इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है। इसके अथवा में गरीब किसान सविनय अवस्था आंदोलन में क्यों शामिल हुए और कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाना है। इसके अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका की चर्चा करना है, भूमिका की आपको चर्चा कर देना है। इसके बाद अथवा में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। इन चारों चीज़ों को आपको जो है भारत के मानचित्र में जो है इसको दर्शाना है। सो इससे आपके जो है ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो इस अब आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही हम आपको सभी विषय के पेपर जो है रियल पेपर प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।